या हाय, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग। आई होप मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है। जस्ट लेट मी नो, गिव मी CL इन द चैट बॉक्स इफ माय वॉइस इज क्लियर। यस, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय सभी लोगों को। ओके, चलो ठीक है। बढ़िया, परफेक्ट। सो वेलकम टू दिस सेशन। एंड इस सेशन में हम लोग शुरुआत में ही बता दूं, है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। किससे रिलेटेड? गार्डनिंग रिट्रीट से रिलेटेड। ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया आपको पता होगा कि हम क्या करने वाले हैं ना। थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा, वीडियोस वगैरह देखे होंगे, एंड हमारी हो सकता है टीम में से किसी से बात भी हुई होगी, आप में से कुछ लोगों की। जस्ट लेट मी नो, बेसिक आइडिया है कि क्या करने वाले हैं? कुछ बेसिक आइडिया है? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। अगर है बेसिक आइडिया, पता है क्या करने वाले, टाइप यस। नो आइडिया, टाइप नो इन द चैट बॉक्स। ओके। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम लोग यस है, कुछ लोग नो वाले भी है। अच्छा अच्छा। विपुल प्रजापति जी, नो आइडिया। ओके। ठीक है, काफी लोगों को कोई आइडिया नहीं है। चलो ठीक है। सो बेसिकली आज हम लोग गार्डनिंग से रिलेटेड बात नहीं करने वाले। आज हम जिस चीज से रिलेटेड बात करने वाले, दिस इज गोना बी दिस गार्डनिंग रिट्रीट एंड इंदौर विजिट। ठीक है। इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, है ना। और ये पिछले अब शायद 7 सालों से हो रहा है ना। 7 सालों से हर साल इंदौर जो है उसका अवार्ड जीत रहा है, राइट। सो एंड बहुत सारी चीजें घूमने के लिए भी है यहाँ पर, है ना। सो हम लोग इस चीज को कर रहे हैं, अभी एक इवेंट कर रहे हैं, ऑफलाइन गार्डनिंग का इवेंट। ठीक है। हम लोग इंदौर के लोगों के लिए किए हैं पहले, बट इंदौर के बाहर के लोगों को इनवाइट करके एंड स्टे एंड ऑल सारी चीजें करवा करके इस प्रकार के रिट्रीट, प्रॉपर, है ना, 3 डेज 2 नाइट्स एंड 3 डेज की रिट्रीट करा रहे हैं। सो ये फर्स्ट टाइम हम लोग जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड उसका रिस्पॉन्स देख करके सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ, हमने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है ना। ऑलरेडी कितना 6 स्लॉट्स बुक हो चुके हैं आउट ऑफ 20। ठीक है। एंड अर्ली बर्ड अभी 20 तारीख तक चलने वाला है। हमने 2 या 3 दिन पहले इंट्रोड्यूस किया था, एंड 2-3 दिन में ही हमारे 6 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। एंड काफी लोग ऐसे जो 16th को रजिस्टर करने वाले हैं। ठीक है, करीब, मतलब यूँ तो सारे ही फुल हो जाएंगे 16 तक, जैसे लोगों ने कहा है उसके हिसाब से सारे 16 तक हमारे बुक हो जाने चाहिए। सो लेट्स सी नाउ। क्योंकि काफी लोग ऐसे जो, हाँ, मैंने यहाँ पे Q&A करने वाला हूँ। जो भी आप लोगों का गार्डनिंग रिट्रीट से रिलेटेड सवाल रहेगा वो करने वाला हूँ। काफी लोगों का ये भी डाउट था कि हम 4 लोग आना चाहते, 5 लोग आना चाहते, एक साथ आ सकते हैं क्या? तो यस, आ सकते हो, है ना। और इसीलिए फर्स्ट 20 स्लॉट्स, जो फर्स्ट 20 के आफ्टर दैट हम फिर नेक्स्ट कभी भी करेंगे तो करेंगे। 20 पीपल इसलिए क्योंकि हम जो बस वगैरह करने वाले हैं वो 20 पीपल के हिसाब से रहने वाली है। ठीक है। सो मतलब 25 लोगों की सीटिंग रहेगी उस बस में, तो हम 20 लोग करेंगे, है ना। 20 लोगों के बाद हम क्लोज करेंगे इस बार। फिर नेक्स्ट रिट्रीट जब भी होगी तब फिर हम ऐसे ही एड रन करेंगे एंड एवरीथिंग फिर वापस से। ठीक है। सो नाउ, अभी फिलहाल हम लोग मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें करने वाले हैं, राइट। हो सकता है काफी लोग ऑलरेडी देख चुके हो इसमें से, है ना। ओके, वन मोर रजिस्ट्रेशन आ गया है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 7 बुक हो चुके हैं अभी फिलहाल। ओके, एक पर्सन का और आ गया। ठीक है। नाउ यहाँ पर गार्डनिंग रिट्रीट एंड इंदौर विजिट में क्या क्या चीजें करने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट विद दैट। पहले क्विकली बताऊंगा, उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे वो ले लूंगा, है ना। ये 3 दिन का जो रिट्रीट रहने वाला है, इसके अंदर हम लोग गार्डनिंग करने वाले फर्स्ट डे पर सेंट्रल इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट नर्सरी में हम लोग ये इवेंट प्रॉपर करवाने वाले हैं। ठीक है। सेकेंड डे पर हम लोग इंदौर विजिट करेंगे, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, है ना। इंदौर में ही होने वाला इवेंट, और इंदौर ही हम विजिट करेंगे। बहुत सारी प्लेसेस हैं यहाँ पर घूमने लायक जहां पर हम आपको लेकर के जाएंगे। सारी चीजें हमारे तरफ से आपको जो है इंक्लूडेड रहेंगी इस पैकेज में, है ना। थर्ड डे पर, है ना, सेकेंड डे की भी इवनिंग पर हम वही उसी रिजॉर्ट में स्टे करने वाले हैं, एंड थर्ड डे की मॉर्निंग भी हम उसी रिजॉर्ट में चिल करने वाले हैं, है ना। एंड चिल के साथ में अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी एक्टिविटीज भी आप लोगों के लिए हमने अरेंज कराई है, सो वो भी होने वाली है ना। सो इस प्रकार से इट इज गोना बी द कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एंड फन एंड चिलिंग। ठीक है। एंड सिटी विजिट, सिटी टूर। ठीक है। सो इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों को अभी फिलहाल आप लोगों को वो मैं शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें हम कौन से डे पर करेंगे, प्रॉपरली पढ़ के बता दूंगा। प्रॉपर प्लान बनाया हुआ है ना। सो आपके आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। जस्ट लेट मी नो, इज इट लुकिंग इंटरेस्टिंग? टाइप आई इन द चैट बॉक्स इफ इट इज लुकिंग इंटरेस्टिंग।
है ना, थोड़ा बहुत जितना बताया, अगर वो इंटरेस्टिंग लग रहा है देख करके तो। अच्छा, डेट्स क्या होने वाली है, अभी से बता देता हूँ डेट्स क्या होने वाली है। 27, 28 एंड 29 दिसंबर, 3 दिनों का। 27, 28, 29 फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड पे रखा है, और इस साल के आखिरी वीकेंड पे रखा हुआ है, ठीक है, ताकि छुट्टियां वगैरह किसी को अगर मतलब ऑफिस वगैरह से किसी को छुट्टी चाहिए तो वो ले सकते हैं, है ना। सो उस हिसाब से इसको जो है सब लोग मैनेज कर पाए, उस हिसाब से हम लोग ये कर रहे हैं। सो कैसा नर्सरी रहने वाला है, कैसा वो रहने वाला, रिजॉर्ट रहने वाला, उसके वीडियोस ऑलरेडी हमने हमारे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए पिछले 2 दिनों में ना, आज एक किया है, एक कल किया था, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा क्विकली पढ़ रहा हूं, है ना, उसके बाद उसका समरी समझा दूंगा। बेसिकली, कम एंड बी द पार्ट ऑफ द स्पेशल 3 day इवेंट दिस दिसंबर वेयर यू कैन लर्न गार्डनिंग, एक्सप्लोर ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंदौर एंड एंजॉय अ रिलैक्सिंग वीकेंड। ठीक है, सो एक बढ़िया रिलैक्सिंग वीकेंड रहेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट इंदौर का फूड बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। और अलॉन्ग विद दैट फेमस के साथ में एक चीज जो मैंने खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस करी इंदौर के फूड यानी कि खाने के मामले में, वो ये है कि मैं बहुत आई एम अ ट्रैवलर, मुझे पसंद है ट्रैवल करना, एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि बहुत सारी सिटीज ऐसी है, मैंने देखा कि वहाँ का फूड उतना टेस्टी नहीं है जितना इंदौर का है। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं रिट्रीट करा रहा हूँ, बट एक्चुअली आई जेन्युइनली वांट दिस थिंग कि लोग यहाँ आकर के एक बार फूड टेस्ट करें। आई जेन्युइनली वांट दिस थिंग। मतलब लिटरली मैं अभी लास्ट टाइम शिमला गया था, जहाँ पर ट्रैवल के लिए गया था, शिमला एंड दिल्ली। शिमला के लोगों ने बोला कि अरे वहां जाओ बड़ा मजा आएगा, वहां जाओ बड़ा मजा आएगा। इवन मैंने व्लॉग्स देखे थे बहुत सारे, ठीक है, कर्ली टेल्स वगैरह व्लॉग्स देखे थे, उन्होंने बोला अरे इधर की पेस्ट्री बड़ी अच्छी है। मैंने बोला यार इंदौर की बात अलग होती है इसके सामने, ठीक है। भले मैंने तारीफ सुनी, छोले छोले कुलचे थे वहां के, उनकी तारीफ सुनी, नहीं, इंदौर की बात अलग होती है, ठीक है। सो वहाँ की फेमस स्ट्रीट, इंदौर की वहाँ के स्ट्रीट्स भी आपको जो है जो यहाँ का फूड मार्केट है बेसिकली, वहां पर आपको विजिट कराया जाएगा, कब, डे 1 की नाइट को ही, ठीक है। क्योंकि सैटरडे संडे को वहां पर मजा नहीं आता है ना, संडे को तो वैसे भी कई लोगों का ट्रेन एंड फ्लाइट्स होगा, संडे को रात को नहीं करा पाएंगे कुछ भी, बट यहाँ पर डे 1 पे भीड़ नहीं रहता इतना, ठीक है। डे 2 पे बहुत ज्यादा, मतलब इनफैक्ट हम इंदौरीज भी जो है, मतलब कोई बाहर से आ रहा है उस टाइम पर तो लेके जाते हैं उनको सैटरडेज को, बट फ्राइडेज को मेनली हम प्रेफर करते हैं कि वहां पर जाए हम लोग भी, है ना, क्योंकि उसमें ओवरऑल मैं चाहता हूँ आपको ओवरऑल ना एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। कहीं पर भी हम किसी और सिटी में जाते हैं, हमको कोई गाइड नहीं मिलता कि हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली क्या वहां पर फ्रूटफुल रहेगा, है ना, और टाइमिंग पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो हम चाहते हैं कि जो चीज यहाँ पर जिस टाइम पर बेस्ट टाइम पर हो रही हो, वो चीज आपको तब एक्सपीरियंस करवाए, ठीक है। सो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं रहती डे 1 पर, बट हाँ फिर भी लोग रहते हैं। सो जो है डे 1 पे इसलिए हम लोग आपको सराफा एंड छप्पन लेकर के जाएंगे, जो हमारा फूड है लोकल, वो आपको टेस्ट कराएंगे। ऐसा पूरा स्केड्यूल रहने वाला है, ठीक है। 8 AM पे हम लोग जो है गैदर करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में अब देखो, कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि उनकी ट्रेन 10 बजे यहाँ पर आए, ये भी हो सकता है किसी की 9 बजे यहाँ पर आए, है ना। सो आपको उस हिसाब से हमने डे 1 स्टार्ट इसलिए थोड़ा सा लेट ही रखा है, ठीक है। एंड आप आपको क्या करना रहेगा, आप आपके सिटी से यहाँ पर इंदौर फ्लाइट से जैसे आना चाहते हैं या आप ट्रेन से आना चाहते हैं, जैसे भी आप आना चाहे, आप स्टेशन से जब होटल पे आते हैं, होटल पे आने के बाद से आपको गाड़ी मिल जाएगी यहाँ पर, है ना। हमने ट्रैवलर कर रखी होगी जो आपको वहां पर छोड़ देगी, ठीक है। यो तो हम लोग जितने भी लोग अगर मॉर्निंग में 8 से 10 के बीच में गैदर हो जाते हैं, सब लोग मिलकर के एक बार 11 बजे की ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। बट अगर कोई व्यक्ति आता है 10 या 11 या 11:30 12 तक आता है, डोंट वरी, आप होटल आइएगा, होटल आकर के फ्रेश एंड ऑल होकर के उसके बाद हमारी गाड़ी आपको वापस से लेकर के जो है नर्सरी पे लेकर के आएगी, ठीक है। सो ये कुछ यस, प्लेस ऑफ असेंबली सबसे पहले हमारा होटल रहने वाला है, ठीक है। प्लेस ऑफ असेंबली होटल रहने वाला है, होटल में भी जो है बढ़िया सा लॉन वगैरह एंड ऑल है, स्विमिंग पूल है होटल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहने वाली है, एंड उसके बाद यहाँ पर 9 से 10 के बीच में आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज, राइट। सो जिन लोगों के साथ आप 2-3 दिन बिताने वाले हैं, उनसे थोड़ा बहुत आप मतलब घुल मिल जाए, है ना। यू नहीं तो यू एकदम कोई नया व्यक्ति रहता है तो उनसे हमारी एकदम बातचीत करना नहीं होती है, बट कुछ एक्टिविटीज जब ऐसी कराएं जिससे आइस ब्रेक हो जाए तो अपने आप फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है। होटल नेम, उसका नाम मैंने लिख रखा है, एक सेकेंड, श्री, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes, this is the hotel. Hotel Shri Villa, Indore. Hotel Shri Villa, Indore. This is gonna be the hotel for day number 1. डे नंबर 2 पर जो है, यस आई एम गोना गिव यू आंसर्स, जस्ट वेट थोड़ा सा, लास्ट में मैं जरूर वो करूंगा, है ना। नाउ
ये जो है ये होटल डे नंबर 1 का रहने वाला है, प्रॉपर लॉन वगैरह रहेगा इसके अंदर, ठीक है। डे 2 पे अलग रहेगा, उसके पूरा व्लॉग बना रखा है मैंने, है ना। नाउ इस प्रकार से रहने वाला है। उसके बाद फिर नर्सरी पे सेशंस होंगे, गार्डनिंग एंड ऑल, है ना। वो उसके अंदर बहुत सारी चीजें, डे 1 पे क्या क्या चीजें होंगी वो उसका ब्लॉग आज अपलोड हो चुका है, ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा एक बार। गार्डनिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैं मतलब ऑनलाइन में नहीं दिखाया अभी तक, वो सारी चीजें ऑफलाइन हम लोग कर रहे होंगे, राइट। फिर नेटवर्किंग एंड ऑल कर सकते हो आप, आपस में दोस्त बना सकते हैं वहां पर। साथ में सरप्राइज एक्टिविटी भी कुछ रखिए, लंच होगा उस टाइम पर, ठीक है, इस टाइम पर 2 से 3 के बीच में, 3 से 5 के बीच में गार्डनिंग सेशन अगेन। फिर होटल जाएंगे, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन एंड ऑल, ठीक है, क्योंकि दिन भर गार्डनिंग करी होगी, ठीक है। आपको गार्डनिंग के कुछ इक्विपमेंट्स एंड जो भी मटेरियल चाहिए रहता है वो हम प्रोवाइड करेंगे डे नंबर 1 पे, है ना। सो वो हमारी तरफ से प्रोवाइडेड रहेगा आपको। मैं भी आपके साथ गार्डनिंग करूंगा, आप भी मेरे साथ गार्डनिंग करेंगे इस टाइम पर। उसके बाद थोड़ा बहुत चिल हो गया। उसके बाद सराफा एंड जो छप्पन दुकान है हमारे यहाँ की, जो फेमस है फॉर फूड, वहां पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। ये मतलब पूरे इंडिया में फेमस है बाय द वे, ये सराफा का नाम तो बहुत लोगों ने सुन रखा है, हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा होगा। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे। फिर पितृ पर्वत जाने वाले नेक्स्ट सेकेंड डे पर। पितृ पर्वत इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिटिंग हनुमान जी स्टैचू। वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिटिंग हनुमान जी स्टैचू इंदौर में है, ठीक है। सो वहां पर हम जाएंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे वहां पर। इंदौर के पोहे बड़े फेमस है, तो पोहे वगैरह जो है आपको उसका ब्रेकफास्ट कराएंगे। लाल बाग पैलेस, वहां पर जाएंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट पैलेस है जो मैंने विजिट किए हुए, मैंने बहुत सारे पैलेसेस किए, बट बाहर से आप बात करोगे जो भी है, ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पैलेस नहीं है ये, ठीक है, बट इसका जो इंटीरियर है ना, मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत बड़ा भी नहीं है साइज में, मतलब यू आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस होते हैं, कंपैरेटिव साइज वाइज उतना नहीं लगेगा, इंटीरियर ऐसा देखने को मिलेगा जो शायद आज से पहले नहीं देखा होगा, है ना। एंड अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर जो हेरिटेज वॉक कराएंगे हमारे इंदौर में, एक पेज है उड़ते कबूतर करके, एंड वो हेरिटेज वॉक टाइम टू टाइम कराते रहते हैं। उसमें ना सिर्फ आपको विजिट कराते हैं, बट एट द सेम टाइम वो राजा ने इसको क्यों बनाया था, वो राजा का उस टाइम पे क्या माइंडसेट था, ठीक है, वो राजा राजा की स्टोरीज की देखो, मतलब आपको ना अलग अलग महलों में क्या अंतर देखने को मिला है, उसके पीछे का राजा का पीछे का क्या माइंडसेट था, है ना, वो किस जमाने का राजा था, वो स्टोरीज भी जब साथ में पता चलती है ना, तो एक अलग उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। वो मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, तो वैसे पर्सन को हमने स्पेशली अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है, जो आपको गाइड कर रहे होंगे, है ना। सो ये डेट ऊपर स्पेशली वो उड़ते कबूतर वाले जो पेज के ओनर है वो आएंगे हमारे साथ, एंड आपको गाइड कर रहे होंगे सारी चीज, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा मोस्ट फेमस पैलेस है राजवाड़ा, ऑनेस्टली मेरा फेवरेट राजवाड़े वो फेमस ज्यादा है, बट मेरा फेवरेट लाल बाग है, ठीक है। वहां पर सबसे पहले जाएंगे, आफ्टर दैट राजवाड़ा जाएंगे। यहाँ पर भी इसमें आग क्यों लगी, कैसे लगी, और आग लगने के बाद फिर क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए, बहुत सारी चीजें हुई है राजवाड़ा के साथ, ठीक है। सो वहां लेकर के जाएंगे, सारी स्टोरीज आपको बताई जाएगी, ठीक है, और उसके राजा की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो वो भी आपको बताई जाएगी। मतलब वो कह सकते हैं कि मतलब वो पैदा ही राजा बनने के लिए हुआ था, है ना, कोई व्यक्ति पैदा ही राजा बनने के लिए हुआ था, वो ऐसी वाली फीलिंग आएगी जब आप स्टोरी सुनोगे तो, ठीक है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बताएंगे पूरी, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है वो, है ना, लंबी स्टोरी, तो पूरा वहां पर जब आप जाओगे और वहां पे वो एक्सपीरियंस करोगे तब आपको समझ में आएंगे सारी चीजें। फिर म्यूजियम जाएंगे, रेसिडेंसी कोठी जाएंगे। अच्छा, रेसिडेंसी कोठी का हमने ऑप्शनल रखा हुआ है, अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर कोई भी नेता आते हैं अगर, वहीं पे स्टे करते हैं, है ना। सो यू वो थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि जैसे आर्मी एरिया अलग ही होता है थोड़ा सा, इट इज अ काइंड ऑफ दैट एरिया, है ना। सो कभी जाने देंगे कभी नहीं जाने देंगे वहां पर, अगर नेता वगैरह आए तो नहीं जाने देंगे वहां पर, है ना। सो ये हमने ऑप्शनल रखा है, अगर पॉसिबल होगा तो लेकर के जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम नखराली डानी थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, ठीक है। नखराली डानी पे अलग अलग एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी प्रॉपर रिजॉर्ट है, यहाँ पर डांसिंग एंड स्विमिंग पूल और अलग अलग एक्टिविटीज है, मैजिक शो, ठीक है, डिस्को, बहुत सारी अलग अलग चीजें, ठीक है। सो उसका प्रॉपर व्लॉग हमने ऑलरेडी बना रखा है ना। सो वो आपको दिखा दूंगा मैं, आप कहेंगे तो, ये ऑलरेडी हमने शेयर ही करा था, कल परसों शेयर करा था, है ना। आई थिंक यू हैव वॉच दैट। सो वहां पर हम लोग जाने वाले। अच्छा, वॉच किया कि नहीं किया बता दो मुझे, टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर वो व्लॉग वॉच कर चुके हो तो, नहीं वॉच किया टाइप नो इन द चैट बॉक्स। हैव यू वॉच दैट, जस्ट लेट मी नो। नहीं किया अरे।
चलो आफ्टर दिस सेशन मैं शेयर कर दूंगा, है ना, जिन्होंने वॉच नहीं किया आफ्टर दिस सेशन में शेयर कर दूंगा, दोनों नर्सरी वाला भी शेयर कर दूंगा, डे नंबर 1 का वो आज पोस्ट किया है, ठीक है, एंड डे 2 का वो वाला भी शेयर कर दूंगा जो ये वाला रहने वाला है, वहां पे आपका स्टे भी रहेगा, और है ना, सो वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्टे भी वहीं पर, डे 3 की शुरुआत भी हमारे रिजॉर्ट में ही होगी, वहां पे योगा एंड माइंड अवेकिंग एक्टिविटी आपको कराएंगे, उसके लिए भी स्पेशल गेस्ट बुलाए गए हैं, ठीक है, साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप लोगों के लिए सोची है जो अभी फिलहाल कॉस्ट क्या रहेगा बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। नाउ पहले एक्टिविटीज तो देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं, वो भी बता दूंगा मैं, है ना। नाउ ब्रेकफास्ट वगैरह, अच्छा हाँ, इसमें खाना पीना सब हमारे तरफ से इंक्लूडेड है, ठीक है, एक मील छोड़ करके जो कि ये सराफा एंड छप्पन वाली रहने वाली है, ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी के सारे जितनी भी मील्स आप लोग यहाँ पर करेंगे सारी हमारे पैकेज में इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है, आपका स्टे सारी चीजें, है ना, और लोकल यहाँ पर एक बार आप हमारे पास आ गए उसके बाद जब तक आप हमारे पास है सारा ट्रैवल का एक्सपेंस भी हम लोग कर रहे होंगे वो सब, है ना। स्विमिंग इन विंटर्स इट्स अप टू यू, आप जाना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं जाना चाहे तो नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पूल साइड बैठ करके भी वहां पे ब्रेकफास्ट करोगे तो उसका भी एक फीलिंग अलग होता है ना, वो चिल मोड एक अलग होता है, तो यू यू कैन एंजॉय दैट थिंग, है ना, वहां पर पास में ही कैफे, यू कैन एंजॉय दैट थिंग, ठीक है, सो ये एक चीज है, ब्रेकफास्ट एंड वाटर एक्टिविटी हम लोग करेंगे 9 से 11 के बीच में, ठीक है, साथ में व्हाट्स इंक्लूडेड, अब उस पे आ रहा हूँ, मील्स सारे इंक्लूडेड है, ठीक है, छप्पन एंड सराफा वाली इसलिए स्किप करी क्योंकि इसमें मल्टीपल शॉप्स रहने वाली है ना, सो उसमें किसी को क्या खाना है किसी को क्या खाना है वो वैसी वाली चीज होने वाली है, ठीक है, सो ये एक ऐसा टाइम रहेगा जिसके अंदर हम आपको सजेशंस दे देंगे, देखो कई बार ऐसा भी होता है लोग हमारे इंदौर आते हैं हमारे फूड की तारीफ सुनते हैं, बट सराफा और छप्पन आकर के, क्योंकि छप्पन मतलब 56 अलग अलग दुकानें हैं वहां पे, ठीक है, और एक्चुअली 56 बोलने के लिए वो एक्चुअली 100 से ज्यादा दुकानें हैं वहां पर अभी, है ना, खाने की, उसमें से कुछ बहुत अच्छी है कुछ मीडियम है कुछ अच्छी नहीं भी है ना, सो यहाँ पर हम लोग आपको सजेशंस पहले से दे देंगे कि यहाँ यहाँ जाना यहाँ मत जाना, ठीक है, सो वो एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस तरह से, एंड ये वाली मील आपको खुद से करना रहेगी बिकॉज देर आर मल्टीपल थिंग्स एंड प्रैक्टिकली इट विल नॉट बी पॉसिबल कि सबका वो वाला हो पाए, ठीक है, तो वो वाली छोड़ के बाकी की सारी चीजें बाकी जितनी भी मील्स है सारे इसमें इंक्लूडेड रहेगी। नाउ फुल ट्रांसपोर्ट एंट्री फीस, अच्छा हाँ जहाँ जहाँ महल वगैरह में जाएंगे हम पैलेस वगैरह विजिट करेंगे उसकी एंट्री फीस भी होती है, ठीक है, सो वो उसकी एंट्री फीस एंड ऑल सारी इसमें इंक्लूडेड, ठीक है, साथ में आप कुछ हम आपके लिए कुछ सरप्राइजेस गिफ्ट्स वगैरह कुछ प्लान किए हुए वो भी है, ऑफलाइन गार्डनिंग सेशन रहेगा इसके अंदर, गार्डनिंग के मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है, Q&A सेशन हो जाएगा ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन की बात अलग होगी, योगा सेशन रहने वाला है, होटल स्टे डे नंबर 1 रहने वाला है, लग्जरी रिजॉर्ट स्टे डे नंबर 2 रहने वाला है, ठीक है, आफ्टर दैट फन एक्टिविटीज एंड कुछ खुफिया एक्टिविटीज यानी कि कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज आप लोगों के साथ कराएंगे, मतलब अभी नहीं बता रहे बट यस वी हैव प्लान समथिंग फॉर यू, सो इस प्रकार से पूरा फन के साथ फन एंड गार्डनिंग का हमने एक कॉम्बो बना करके आपको दिया है 3 दिन और 2 रातों का, ठीक है, सो दिस इज द प्लान। नाउ अभी आते हैं प्राइसिंग वगैरह पे, ठीक है, अभी एक बात बता दो, इज इट लुकिंग इंटरेस्टिंग, टाइप आई इन द चैट बॉक्स इफ इट इज लुकिंग इंटरेस्टिंग। हमारे पास 7 मेंबर्स हो चुके हैं टोटल, हम इसके अंदर 20 मेंबर्स लेने वाले क्योंकि गाड़ी 25 लोगों की लेने वाले हैं हम लोग, ठीक है, ओके गुड गुड गुड। नाउ दिसंबर में लोग वैसे भी घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं, है ना, सो दिस टाइम यू कैन चूज दिस इंदौर, राइट, और मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या की टेक अवेज रहने वाले हैं, है ना, उसके बाद जो है प्राइसिंग और ऑल पे आऊंगा, ठीक है, सो की टेक अवेज रहने वाले हैंड्स ऑन गार्डनिंग स्किल्स, गार्डनिंग वगैरह ऑफलाइन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस करेंगे आप रिच कल्चर ऑफ इंदौर, फेमस लैंडमार्क्स एंड वाइब्रेंट लोकल लाइफ, साथ में न्यू फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं यहाँ पर आकर के जो अलग अलग एरिया से आ रहे होंगे, ठीक है, साथ में जो हमारा फेमस स्ट्रीट फूड है आप वो ट्राई करेंगे, है ना, साथ में हिस्ट्री वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, है ना, मतलब मैं लिटरली जब इन लोगों के इवेंट्स अटेंड नहीं किया था, उड़ते कबूतर जिनका मैं तारीफ कर रहा हूँ, जब मैं अटेंड नहीं किया था मैं खुद भी इंदौर के बारे में उतना नहीं जानता था, मुझे खुद इंदौर के बारे में बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला था, तो मतलब एक अलग लेवल वाला एक्सपीरियंस मिलेगा वो आप लोगों को, साथ में मेमोरेबल वीकेंड रहेगा एक तरह से, है ना, एक ब्रेक मिलेगा एक नॉर्मल लाइफ से आपको, ठीक है, रिचार्ज हो सकते हैं आप, एंड वेलनेस बूस्ट योगा एक्टिविटी कराएंगे, साथ में लर्निंग अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए, तो ये सारी चीजें आपको की टेकअवेज रहने वाले हैं, है ना, साथ में प्राइसिंग अगर आप देखना चाहते हो तो ये है, ठीक है, टोटल स्टैंडर्ड प्राइस इज 12,999, स्टैंडर्ड प्राइस ये है, इसके
बाद में अर्ली बर्ड जो ऑफर है, ठीक है, फर्स्ट 20 जो नवंबर है ना, फर्स्ट 20 पीपल के बाद तो वैसे ही क्लोज होने वाला है, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं लेंगे। 7 स्लॉट्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं उसके अंदर से। काफी लोगों की 4-4 5-5 लोग भी आए हैं, है ना, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो 16 तारीख को रजिस्टर करने वाले, 4-4 5-5 लोग। तो वो एक चीज है। सो उसका जो ध्यान रखिएगा, 16 तारीख को बहुत रजिस्ट्रेशन आने वाले, तो कोई अगर इंडिविजुअल वाला है तो उसको मेरे ख्याल से पहले कर लेना चाहिए, है ना। कोई साथ में किसी को नहीं लाने वाले अगर ऐसे लोग हैं तो, ठीक है। साथ में इन्फेंट्स के लिए, इन्फेंट से लेकर करके, मतलब जो नवजात शिशु है से लेकर के 6 साल के एज के अगर कोई है, आप बच्चों को भी ला सकते हैं, फैमिली को ला सकते हो आप, है ना। फ्री रहने वाला है 6 साल तक, ठीक है। अगर 6 से 10 के बीच में है तो 3499 रहने वाला है, और 10 साल के ऊपर के कोई है तो फुल टिकट जो है वो प्राइस रहने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ चीज है, अगर आपको कुछ कांटेक्ट करना रहता है आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द क्यूआर कोड, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हाथों हाथ करने का नहीं बोल रहा हूँ, है ना, आप डिस्कस करिए घर पे, ठीक है। 20 तारीख के पहले आप कभी भी कर सकते हो, है ना। 20 के बाद में भी करना हो तो फिर अर्ली बर्ड नहीं रहेगा, देखो, क्योंकि हमको भी होटल वगैरह में मिनिमम गारंटी देना पड़ता है, ठीक है। एक एक टाइम बाद हम लोग भी बुकिंग करेंगे ना, तो हमको भी वो प्राइसिंग अलग पड़ेगा उसका, महंगे होटल्स पड़ेंगे उसके बाद से, है ना। सो मतलब वो एक्स्ट्रा जो भी आप फिर उसके बाद पे करोगे अगर, तो वो मतलब इनफैक्ट हमारे पास भी नहीं आएगा, वो होटल के लिए एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज द अर्ली बर्ड ऑफर। 20 नवंबर के पहले आप कर सकते हो, है ना। और जो इंडिविजुअली अगर आना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको 16 के पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि 16 तक बहुत सारी फैमिलीज वाले ऐसे बोले हैं कि हम करने वाले, है ना। तो अगर कोई इंडिविजुअल वाले तो उसके भी पहले कर लेना, है ना। सर डेट कब से का है ये? 27, 28 एंड 29 ऑफ दिसंबर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। नाउ अच्छा, हाँ, सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ प्लेसेस दैट यू विल विजिट, जो जो प्लेसेस पे आप विजिट करोगे, है ना। सो यहाँ पर हम कहाँ कहाँ विजिट करने वाले हैं? हम लोग विजिट करने वाले सेंट्रल एशिया, वन ऑफ द बिगेस्ट नर्सरी, वहां पर हम लोग सेंट्रल एशिया नहीं, सॉरी, सेंट्रल इंडिया, एशिया अलग है, मतलब इंडिया के बाहर कहा जाता है उसमें ना। सेंट्रल इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट नर्सरी, इसको चेंज करना रहेगा। फेमस सराफा एंड छप्पन फूड, इट इज फेमस इन इंडिया। साथ में लाल बाग पैलेस, आप फोटो में ही देख सकते हो किस लेवल का पैलेस ये रहने वाला है, ठीक है। इसके इंटीरियर, मतलब कोई आर्किटेक्ट वगैरह है ना, मजा आ जाएगा उनको, है ना। अलग लेवल का इंटीरियर है। और लेट मी टेल यू, ये मतलब जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने उनका हेरिटेज वॉक क्योंकि अटेंड किया था, जिनको हमने बुलाया, आप इनवाइट किया है। इन्होंने ना करीब 3 या 5 कंट्रीज से अलग अलग सामान मंगाया, और वहां से अलग अलग आर्किटेक्चर की मतलब हेल्प लिया, आर्किटेक्ट्स की हेल्प ली वहां से, है ना। और अलग अलग प्रकार का आर्किटेक्चर आपको एक ही महल में देखने को मिलेगा इन द लाल बाग, है ना। सो इट इज वेरी क्रिएटिव थिंग। और यहाँ के जो राजा थे, इनकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनके ऊपर पुलिस केस भी कुछ ऐसे वाले हुए जो जिस कारण उनको बाद में इंडिया छोड़ करके जाना पड़ा था, ठीक है। मतलब वो इवन जो लॉ पढ़ते हैं उनको पढ़ाया भी जाता है वो केस, ठीक है। सो वो इंदौर का केस है वो भी, तो उसके बारे में प्रॉपर स्टोरी वगैरह बताई जाएगी, इस महल के अंदर ही बताएंगे आपको, मतलब जब महल में जा रहे होंगे, विजिट करेंगे, तभी आपको वो प्रॉपर गाइड करेंगे वो सब चीजें। फिर राजवाड़ा पैलेस, यहाँ पे भी गाइड आपको करेंगे सारी चीजें, है ना। वर्ल्ड टॉलेस्ट सिटिंग हनुमान जी का स्टेचू, यहाँ पे विजिट करेंगे, ठीक है। दीज आर द एक्चुअल इमेजेस। और साथ में नखराली डानी, यहाँ पर हम रात को जाने वाले हैं, ठीक है। क्या फ्लाइट या ट्रेन इसमें इंक्लूड है? नो नो नो। अच्छा, क्या क्या इंक्लूड नहीं है वो बता देता हूँ, चलो, है ना। आप गार्डनिंग के बारे में बताइए प्लीज। किरण जी, स्टार्टिंग में मैंने बताया था दिस सेशन इज ओनली फॉर दिस थिंग। अगर कोई रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ इस सेशन में, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक्चुअली आई शुड नॉट बी सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल आई एम। ये जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, है ना। फर्स्ट डे पर गार्डनिंग के बारे में इस इवेंट में बताएंगे, बट इस सेशन में तो हम लोग सिर्फ इवेंट के बारे में बात करें, ठीक है ना। ट्रेन या फ्लाइट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है वो बता देता हूँ, ठीक है। ट्रेन फ्लाइट वो आपको करना रहेगा, है ना। उसके बाद जो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट है, वहां से होटल तक भी आपको खुद आना रहेगा, है ना। एक बार आप हमारे पास आ गए, एक बार आप हमारे पास आ गए, उसके बाद सारी चीजों का हम लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। और एक बार फिर आप हमारे पास से चले गए, उसके बाद फिर से आप अपना अपना आपको करना रहेगा, ठीक है। ये सिंपल सा है। एक बार आप हमारे पास से, मतलब जाते टाइम भी, इवन जाने का जो होटल है वहां से जाने का, फ्लाइट आपका जो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट तक जाने का, वो भी आपको करना रहेगा। एंड वहां से फिर वापस से आपके घर तक जाने का भी आपको करना रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है। बाकी जब आप हमारे साथ हो, सारी चीजें हम लोग देखने वाले, ठीक है। इज इट क्लियर? गिव मी सीएल इन द चैट बॉक्स। एक्सेप्ट वन मील दैट इज गोना बी इन सराफा एंड छप्पन। हाउ फार होटल फ्रॉम रेलवे स्टेशन?
मैंने कैब का देखा था, जो कार का बुकिंग होता है अराउंड 300 ₹350 हो रहा था, है ना। जो कैब का है, किलोमीटर्स वाइज देखे तो अराउंड इट इज 8 किलोमीटर्स, एज फार एज आई रिमेम्बर। और अगर ऑटो से करोगे तो और सस्ता पड़ जाएगा, है ना। कैब कार वाला अगर आप बुक करोगे तो वो इतना मैंने देख रखा है ऑलरेडी, 300 से 350 के बीच में पड़ेगा। ओके गुड। नाउ आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब किसी का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एयरपोर्ट टू होटल, एयरपोर्ट भी लगभग उतना ही है, ठीक है। हमने ये ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि दोनों से लगभग लगभग डिस्टेंस उतना ही पड़े, ठीक है। नाउ मैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो लोगों के थे वो ले लेता हूं, और आपके भी अगर कुछ सवाल है तो वह हमें जरूर से बताइएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट फॉर दैट। एक फॉर्म दे रहा हूं, उसको फिल कर देना, यहां पर आपका सवाल आ जाएगा, है ना। जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक इंक्वायरी फॉर्म है, हमने ऑलरेडी भी शेयर करा था लोगों के साथ, तो ठीक है। गाइज when will be concluded the last day? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन विनीत जी। अच्छा, आपने तो ऑलरेडी बुकिंग भी कर रखी है ना विनीत जी। देखो, हम हमारे तरफ से जो है ये मतलब हम लोग रहेंगे तो वहीं पर ही, ठीक है। और वहां पर इवन आप ज्यादा टाइम वहां पर भी स्पेंड करना चाहते हो अगर, तो भी कर सकते हो। रिजॉर्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज है, ठीक है। बट यू हमारे तरफ से 2 से 3 बजे के बीच में दोपहर में एक्टिविटीज एंड हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप चाहते हो कि खुद से भी और सिटी विजिट करना है तो हम कुछ प्लेसेस आपको सजेस्ट कर देंगे, है ना। तो वहां से यू तो हम सारी चीजें कवर करा रहे हैं, बट स्पेशली आपको शॉपिंग वगैरह कुछ करनी है, अगर स्पेशल कुछ करना है तो आपके अकॉर्डिंग जो आप चाहते हो उसके हिसाब से कुछ चीजें हम सजेस्ट कर देंगे, तो वैसा कुछ रहने वाला है, ठीक है। नाउ गाइस, मैंने चैट को क्लोज कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी सवाल आए, ठीक है, मैं जो भी सवाल आए मैं चाहता हूं यहां पर आए, ये फॉर्म पर आए जो मैंने आपके साथ अभी फॉर्म शेयर किया है। एक बार और शेयर कर रहा हूं, है ना। ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ग्रुप पर भी शेयर कर देता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्योंकि इसमें क्या बहुत सारे मतलब देखने में नहीं आते चैट में, जो है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। और इसका भी ध्यान रखना है कि आपको जो ट्रेन और फ्लाइट्स है वो भी एक टाइम बाद मिलना बंद हो जाती है, ठीक है। सो अर्ली बर्ड का हमने वो भी इसलिए रखा था 20 तक कि वो उसके बाद तो मतलब आप चाह के भी नहीं आ पाओगे इसके बाद, तो वो भी एक है ना। तो उसका जरूर ध्यान रख लेना कि सही वक्त पे बुकिंग हो जाए तो ठीक रहेगा। नाउ मैं फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, आप लोगों के सवाल ले रहा हूँ पहले, फिर एफएक्यूज ले लूंगा जो लोगों ने अलग अलग पूछे कॉल पे भी, क्योंकि हमारी टीम में काफी लोगों से डिस्कशन चल रहा है ना। सो उससे रिलेटेड भी जो था वो भी मैं ले लूंगा, है ना। डेट का हो गया था, फ्लाइट का बता दिया था, अब वो हो गया, है ना। होटल कितना दूर है वो भी बता दिया मैंने। व्हेन विल बी कंक्लूडेड हो गया। आई एम फ्रॉम इंदौर ओनली एंड वांट टू ज्वाइन द फर्स्ट डे लर्निंग इंटरेक्शन। रेनू जी, आपने फॉर्म फिल कर दीजिए, उसमें ये बात बता देना, हमारी टीम आपको सामने से कॉल लगा करके आपको बता देगी, ठीक है। आप ये फॉर्म फिल कर दो और ये बात लिख दो जो आपने यहाँ पे लिखी है ना, इस फॉर्म में लिख दो बस, ठीक है। नाउ अब अलग अलग लोगों ने जो सवाल पूछे वो देख लेते हैं, ठीक है। पूनम जी का सवाल है, पूनम जी आर यू देयर? आई डोंट नो वेदर शी इज देयर और नॉट। नो शी इज नॉट, बट स्टिल आंसर जरूर कर देता हूँ। सिंगल रूम अकोमोडेशन अवेलेबल है क्या? अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। आप इंडिविजुअल अलग रहना चाहते हैं तो, है ना। यू फैमिली वाले जो आ रहे हैं, अकोमोडेशन का कैसे क्या रहने वाला बता देता हूँ, ठीक है। अकोमोडेशन मतलब होटल स्टे कैसा क्या रहने वाला है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, अगर 4 लोग आ रहे हैं 2 रूम्स में आप हो जाएंगे, ठीक है। अगर 3 लोग आ रहे हैं तो एक ही रूम में आप हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए एक्स्ट्रा बेड आपको लगवा दिया जाएगा, है ना। 2 लोग आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर सिंगल कोई आ रहे हैं तो मेल को मेल के साथ, जो भी दूसरे कोई आ रहा है मेल को मेल के साथ में रखा जाएगा, ठीक है। फीमेल को फीमेल के साथ में रखा जाएगा, है ना। सो इस प्रकार का अरेंजमेंट है। इज इट क्लियर? मुझे बता दो एक बार, ठीक है। इज इट क्लियर? गिव मी सीएल इन द चैट बॉक्स, चैट ओपन किया मैंने। अगर कोई इंडिविजुअल आ रहे हैं मेल को मेल के साथ में, फीमेल को फीमेल के साथ में, अगर कोई ऐसा होता है कि मतलब कोई एक अकेले फीमेल बच गए हैं, है ना, और कोई और रहा ही नहीं, तो उनको इंडिविजुअल फिर मिल जाएगा, ठीक है। या कोई अकेले मेल छूट गए और उनके लिए कुछ है नहीं, तो फिर इंडिविजुअल उनको मिल जाएगा, है ना। और बाकी अगर जैसे पूनम जी का सवाल ये था कि एक्चुअली वो किसी और के साथ भी नहीं चाह रहे थे, है ना। सो फॉर दैट आपको जो है फिर फुल रूम के लिए फिर पे करना पड़ेगा, है ना, उसके हिसाब से फिर फॉर 4 पीपल
वन बिग रूम राइट फॉर 4 बेड्स, नहीं आपको 2 रूम्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहो ऐसा कराना कि एक ही रूम में सारे हो जाए, तो एक बार फिर हम पता करके उसका बताएंगे, ठीक है। हम एक बार होटल में कॉल करके एक बार पता करके बताएंगे, ठीक है, अगर आप एक ही रूम में चाह रहे हो तो, है ना। बाकी यू अरेंजमेंट ऐसा है कि अगर 4 लोग हैं, 2 रूम अलग रूम में, दो लोग अलग रूम में, ठीक है। पास पास के रूम मिल जाएंगे आपको, उसको कोई दिक्कत नहीं है। या बिकॉज टू दो टीनेजर्स है। अच्छा, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। समझ गया। आपसे शायद कॉल पे भी बात हो रही थी हमारी टीम के, जहां तक मुझे याद आ रहा है। करवा देंगे, वहां पे रूम्स है अवेलेबल वैसे वाले भी। बट एक बार कंफर्मेशन आपको कल मिल जाएगा इसका, ठीक है। हमारी टीम आपको कॉल लगा लेगी, है ना। आई होप आपने फॉर्म जरूर फिल कर दिया है। अगर नहीं किया तो एक बार फिल कर दो, बस सेम चीज को लिखते हुए कंफर्मेशन दे देंगे आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द प्राइस एंड द थिंग इंक्लूडेड इन इट। आई होप, अच्छा आपका तो हो ही चुका है ना, ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है आपका। हरप्रीत जी का 5 लोग आना चाहते हैं, सवाल कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप हरप्रीत जी आपको कुछ भी अगर सवाल होगा तो इसमें कवर हो चुका होगा, है ना। गाइज इसमें से काफी लीड्स काफी ज्यादा है ना। ऑफकोर्स सारे के सारे आएंगे नहीं, बट हम 20 के बाद हम लोग रोकने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफकोर्स यू क्लियर द इवेंट, ओके ऑलरेडी क्लियर है, 3 लोग आना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 2 लोग आना चाह रहे हैं। ओके, तो सवाल प्लांट से रिलेटेड आ गया। इट मींस वन सिंगल रूम अवेलेबल, कैन नॉट अवेलेबल अर्ली बर्ड ऑफर। पूनम जी का सवाल, ओके। पूनम जी, आई होप आई हैव आंसर्ड यू, जो भी आपका सवाल था वो। नेक्स्ट है, व्हाट इज इवेंट, व्हाट इज द कॉस्ट, आई होप आई हैव कवर्ड इट, टोटल अमाउंट। कैन आई कम विद माई फैमिली, हाँ ये सवाल है, कैन आई कम विद माई फैमिली, यस यू कैन। आप फैमिली से आ सकते हो, है ना, फैमिली वाले आ सकते हो, ठीक है। नरेंद्र जी ने अपना नंबर ड्रॉप किया है, मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ नरेंद्र जी आपका नंबर। ओके, नाउ और कोई सवाल, टोटल अमाउंट ऑलरेडी, डेट एंड कॉस्ट, डेट 27, 28, 29th, हाउ मेनी आई हैव टू पेड, हैव टू पे, सी 9,999, 9,999 फॉर 1 पर्सन, है ना। आई एम फ्रॉम इंदौर ओनली। हाँ चलिए, आपने पूछ लिया, अच्छा है, आपको कल कॉल आ जाएगा सिलेक्टेड, कैन वी ज्वाइन फॉर डे नंबर 1, आई एम फ्रॉम इंदौर, यस आपको आपको भी कल कॉल आ जाएगा इसके लिए सामने से, है ना। ठीक है। अब नम्रता जी, आप उषा नगर से ही है क्या? जस्ट चैट में यस लिख दो अगर आप उषा नगर से ही है तो। ठीक है, नो ओके। क्योंकि एक नम्रता जी को मैं जानता हूं जो उषा नगर से ही है, एंड वो भी इन चीजों में एक्टिव रहते हैं इसलिए। चलो, बाकी अभी मुझे यहाँ पर कोई सवाल दिख नहीं रहा है। सिल्वर स्प्रिंग्स, ओके, ठीक। नाउ गाइज, यहाँ पर 16 तारीख को ऑलरेडी काफी लोगों ने जो है कहा है कि उनसे बात करना है, ठीक है। सो इसका जरूर ध्यान रखिए कि कोई सिंगल वाले जो बुकिंग वाले हैं वो 16 के पहले कर लो, क्योंकि 16 तक फैमिलीज वाले बुकिंग करेंगे, बल्क में बुकिंग होने वाली है उस दिन पर, है ना। हो सकता है हमारे 20 के 20 स्लॉट 16 पे ही खत्म हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इज इट ऑल क्लियर, या कुछ सवाल है बता दो मुझे। इज इट ऑल क्लियर? ओके, अच्छा, 2-3 वो था, क्या बोलते हैं, एक से ना चैट भी ओपन है कि नहीं है, हाँ ठीक है, ओपन कर दिया मैंने अभी। नाउ शॉपिंग का जो है, अगर जैसे कुछ लोगों ने पूछा था कि शॉपिंग वगैरह का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, है ना। आपको गाइड भी कर दिया जाएगा कहाँ कहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। पेड व्हेन डू वी गेट द कंफर्मेशन, अलका गुप्ता जी, एक सेकंड में बता देता हूँ कब पे किया है आपने। अभी हाल किया क्या? एट 7 AM, 7 PM, ओके, एक सेकंड में देख लेता हूँ। अच्छा, ये 2 लोगों का जो आपने किया हुआ है, हाँ हाँ, रिसीव रिसीव, ये आपका रिसीव हो गया था। सेशन के पहले ही आपका पेमेंट जो है रिसीव हो चुका है। 2 लोगों का है ये, है ना। ठीक। और आप एक दिन पहले से आ रहे हो तो आपका एक दिन पहले से बुकिंग हो जाएगा, ठीक। नाउ स्टेन रिलेटिव्स, हाँ किसी ने ये सवाल पूछा था, हम रिलेटिव्स क्या उस पर रह सकते हैं क्या। सो हम यही सजेस्ट करेंगे कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, प्राइसिंग में बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ओनली वन, यू विल सेव ओनली 1,000, ठीक है। उसके पीछे का कारण यह है कि जिस रिजॉर्ट में आप यू स्टे करने वाले हो, ठीक है, उस रिजॉर्ट के एंट्री के लिए भी चार्जेस लगते हैं, ठीक है। इट इज अ वेरी नाइस प्लेस जहां पर हमने रखा है वो, है ना। सो वहां पर आपको मतलब भले स्टे नहीं करना, सिर्फ एंटर भी करना है, उसका भी चार्जेस लगता है, ठीक है। सो वो चार्जेस आप जब आप जोड़ोगे, क्योंकि 2 बार एंट्री करोगे, एक बार सेकंड डे की इवनिंग को, थर्ड डे के मॉर्निंग को,
2 बार एंट्री करोगे तो उसमें चार्जेस लग जाएगा, जिस कारण से आपका वो हो जाएगा, मतलब है ना, कॉस्टिंग व्यू भी लगभग सेम ही पड़ेगा। और साथ में रात को फिर कम्युनिटी सब साथ में रहेंगे तो आपस में बातचीत वगैरह होगी, थोड़ा बहुत मतलब रात को कर सकते हैं हैंग आउट सब साथ में, ठीक है, चिल कर सकते हैं। सो वो सारी चीजें कई बार आप फिर मिस कर सकते हो, है ना। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप साथ में स्टे करो, सब साथ में रहेंगे, मजा आएगा, है ना। इंदौर के जितने भी लोग हैं, आप लोगों से तो हमारी टीम कल कॉल लगाने वाली है ना। अच्छा, किसी का ये सवाल है कि ट्रेन या फ्लाइट अगर डिले हो जाए तो क्या करना रहेगा, वो भी मैं चलो आंसर ऑलरेडी कर चुका हूँ, है ना, वो भी ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ मैं। ठीक है, चलो बाकी की सारी चीजें तो हम कवर कर लिए मुझे लग रहा है ना। किसी का कुछ सवाल हो तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम लोग जो है सेशन को क्लोज करेंगे, ठीक है। ओके, नो क्वेश्चन, गुड, ठीक। सो हमारा टोटल ये था, देखो जब हम इसको स्टार्ट करे थे हमारे ये दिमाग में था कि अगर 10 लोग भी होते तो वी आर गुड विथ इट, है ना, हम प्रॉपर करेंगे इवेंट, मजा आएगा, है ना। हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे 10 लोग और मैक्सिमम 20 लोग रखेंगे, हमारा प्लान था, ठीक है। 7 लोग हमारी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, ठीक है, तो 3 तो कभी भी हो जाएगी, हो सकता है आज के सेशन के बाद होंगी, है ना। जस्ट इसका जरूर ध्यान रखना कि 20 से ज्यादा के इसमें जो इंडिविजुअल वाले हैं उसका जरूर आपको करना है, कि इंडिविजुअल वाले जल्दी कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि बल्क बुकिंग 16 तारीख तक होने वाली है। अगर 2 एडल्ट 1 टीनेजर है तो 2 रूम अलर्ट होगा, 2 रूम अलॉट होगा। 2 एडल्ट है 1 टीनेजर है तो आपको एक रूम में ही एक एक्स्ट्रा बेड लग जाएगा, रूम्स बहुत बड़े हैं, है ना, रूम्स बहुत बड़े आपको। अच्छा, अभी वीडियो अभी दिखा दूं मैं आपको, जैसा आप बोलो, या ग्रुप पे शेयर कर दो, आप बोलो तो अभी लाइव दिखा देता हूं मैं आपको। डू यू वांट टू सी द वीडियो राइट नाउ? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स, जो भी चाहते हो आप। जिस नर्सरी पे हम लोग इवेंट करने वाले हैं, है ना, जिस होटल में स्टे कराएंगे, ठीक है, ओके। सो डे नंबर 1 के पिक्चर्स आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, उसके पिक्चर्स अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं। डे 2 पे जो हम कराने वाले हैं उसका प्रॉपर व्लॉग बनाया हुआ है ना, क्योंकि वहां पे एक्टिविटीज बहुत सारी थी, तो वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। वी सॉ रिजॉर्ट वीडियो, हाउएवर प्लीज शो होटल वीडियो। रिजॉर्ट, देखो रिजॉर्ट वाले वीडियो में होटल का भी वीडियो है, रिजॉर्ट के इसमें ही होटल का भी वीडियो है उस पर, ठीक है। रिजॉर्ट होटल एक ही जगह पर है ना। मतलब डे 1 के होटल की बात कर रहे हो क्या? डे 1 का आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा एक बार, है ना, उसके इमेजेस अवेलेबल है। उसका क्या हमने शूट अभी किया नहीं है, उसका शूट कभी भी मेरा जाना होगा बुकिंग के लिए, यस डे नंबर 1, तो उसका मेरा ना अभी शायद 2 एक दिन बाद जाना होगा, अभी नहीं जाना होगा, उसके बाद शेयर कर पाऊंगा मैं वो, है ना। नाउ ओके, अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ डे नंबर 1, एंट्री से लेकर के, जो आपकी एंट्री होगी से लेकर के, हम लोग बिल्कुल उसी टाइम पर गए थे जिस टाइम पर आप जाओगे, है ना। सो पूरा हमने वो एक्सपीरियंस करा है जो आप एक्सपीरियंस करोगे, है ना। नाउ आई एम शोइंग दैट वीडियो, ठीक है, लेट्स वॉच दिस वीडियो। So welcome to the resort. चलिए अभी मैं आपको जो है आपके रूम्स दिखाने वाला हूँ कि कैसे दिखने वाले हैं, आइए दिखाता हूँ। तो देखिए इस प्रकार का आपका जो रूम होने वाला है, पूरा राजस्थानी डिजाइन में जो है आपको देखने को मिलेगा। पूरा रिजॉर्ट भी जो है वो राजस्थानी स्टाइल में ही डिजाइन है, और आपके रूम्स भी जो है आपको प्रॉपर राजस्थानी वाइब यहाँ पर देने वाले हैं। तो भैया यहाँ पे क्या अनलिमिटेड जलजीरा पूरा दिन मिलता रहता है? पूरा दिन, अरे वाह क्या बात है। सो यहाँ पर आपको जो है इस रिजॉर्ट पे पूरा दिन अनलिमिटेड जलजीरा, जितना चाहे उतना पी सकते हो, कोई रोकने टोकने नहीं वाला है आपको यहाँ पर, अनलिमिटेड जलजीरा। अभी भैया ने मुझे यहाँ पर दिया है, आई विल जस्ट टेस्ट इट। या इट्स टेस्टी।
यहाँ के मिक्की माउस पे ना सिर्फ बच्चे जा सकते बल्कि बड़े भी जा सकते। Okay, so this is gonna be वो जगह है this is gonna be our डे नंबर 2। डे नंबर 2 की रात जो आपकी रहने वाली है, शाम जो आपकी रहने वाली है वो इस प्रकार की रहने वाली है, और जो रूम्स आपको दिखाए थे वहीं पर आपका रात को स्टे रहने वाला है। ठीक है, इज इट लुकिंग गुड? टाइप जी इन द चैट बॉक्स इफ इट इज लुकिंग गुड। अच्छा लग रहा है देख करके। विनीत जी का सवाल है, इफ आई गो टू महेश्वर एंड कम ऑन 29 दिसंबर, यस आप कर सकते हो वैसा, आप ऐसा कर सकते हो। बस आपको एक दिन की बुकिंग जो है ना, नाइट की जो होटल की बुकिंग है वो आपको उसका अलग से करना रहेगा, है ना। उसका आपको मैं एक सेकेंड, आपका ऑलरेडी बुकिंग तो हो ही चुका है ना, बाकी नॉर्मल बुकिंग हो चुका है। हाँ, विनीत मेहरा जी का हो चुका है। सो 1,500 आपको उसका और करना रहेगा यहाँ पर अभी। इवन जो अलका गुप्ता जी उन्होंने भी वैसे ही किया है, रात का भी बुकिंग कर रखा है उन्होंने, है ना। सो वो भी और मैं भी इनफैक्ट आऊंगा एक दिन, है ना, होटल प्रॉपर देखूंगा मैं भी आने से पहले कि सारे रूम्स वगैरह जो भी हमारे कल मतलब नेक्स्ट डे पर गेस्ट आने वाले रहेंगे उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ है नहीं हुआ है, मैं खुद भी आऊंगा उस एक दिन पहले जो है। ठीक है, सो हमारा एक दिन पहले भी मिलना हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, नाउ अभी जो है यहाँ पर डे नंबर 1 की मॉर्निंग कैसे रहने वाली है आपकी वो भी देख लेते हैं। वहां पर क्या क्या चीज है, एक्टिविटीज, गार्डनिंग वाला जो डे हमने सोचा है, ठीक है वो। अच्छा, एक चीज और मुझे बता देना, है ना, उससे मतलब हमको सेशन और जो भी इवेंट वगैरह करने में और आसानी होगी, आपका एक्सपीरियंस और बेहतर होगा, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि आपका मेन ज्यादा रुझान किस तरफ जा रहा है, गार्डनिंग एक्टिविटी सीखने में जा रहा है या इंडोर विजिट में जा रहा है, वो मुझे थोड़ा सा आप बता दो। टाइप जी फॉर गार्डनिंग, है ना, और इंदौर विजिट के लिए टाइप आई इन द चैट बॉक्स फॉर इंदौर विजिट। आप ज्यादा किस में मतलब इंटरेस्टेड है, ज्यादा मजा किस में आ रहा है आपको सुनने, मतलब जब आप जुड़ोगे तब उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। आप मेनली किसके लिए जुड़ना चाह रहे हो, गार्डनिंग वाले के लिए या इंदौर के लिए? बोथ, ओके। बाकी गार्डनिंग वाले भी काफी लोग हैं, ठीक है, ओके, वही ठीक है। हाँ तो वही वो क्या ज्यादा क्या कम करना है उसके हिसाब से मुझे अब थोड़ा सा समझ में आ गया ना कि गार्डनिंग में भी उतना रुझान है और बोथ है, मतलब ठीक, बढ़िया है। नाउ अब मैं फर्स्ट डे आपका कैसा रहने वाला है वो दिखा रहा हूँ। ऑफलाइन गार्डनिंग हम लोग कैसे क्या सारी चीजें करने वाले हैं, जो बिगेस्ट नर्सरी है वो कैसी क्या रहने वाली है वो दिखा रहा हूँ, ठीक सो ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग डे नंबर 1 पर हमारी जो गार्डनिंग रिट्रीट कर रहे हैं उसके अंदर वर्कशॉप्स करने वाले हैं। अच्छा एक चीज बता दो, इसमें ये वीडियो में जो चिड़िया की आवाज वगैरह ये सब हमने एडिटिंग में नहीं डाली, नेचुरल है ना, सारी चीजें नेचुरल है। वो साउंड जो है ऑफ कोर्स जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा वो हमने ऐड किया है, बट जो चिड़िया की आवाज है वो ओरिजिनल है। सो ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग डे नंबर 1 पर हमारी जो गार्डनिंग रिट्रीट कर रहे हैं उसके अंदर वर्कशॉप्स करने वाले हैं। प्रॉपर गार्डनिंग करेंगे, ऑफलाइन गार्डनिंग करेंगे, आप लोगों के साथ मैं मिल करके गार्डनिंग कर रहा हूँ। और ये नर्सरी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और इसको देख करके, इस वीडियो को देख करके आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल की लर्निंग यहाँ पर हो सकती है अगर आप इस वर्कशॉप को अटेंड करते हैं। एक बार पूरी नर्सरी दिखा दीजिएगा। ऑफलाइन वर्कशॉप का बेनिफिट ये भी रहने वाला है कि ना सिर्फ आप गार्डनिंग सीखेंगे बल्कि जो लैंडस्केपिंग वाला पार्ट होता है, कितना खूबसूरत सा इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है, तो ओवरऑल नर्सरी भी बड़ी खूबसूरत सी है। सो लैंडस्केपिंग पार्ट भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर इवेंट। ये है यहाँ का इंडोर सेक्शन। ऐसी ऐसी वैरायटीज के बारे में पता चलेगा, ऐसी ऐसी टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में शायद आज से पहले कभी भी नहीं पता था। ये देखो, ये कम्प्लीटली जो है सॉइललेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, प्रॉपरली लटका रखा है, जड़ें पूरी खुली है ना। सो ऐसी टेक्निक्स भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी ऑफलाइन गार्डनिंग। ऐसे तो पॉली हाउस कस्टमर्स के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, बट इस वर्कशॉप में आप लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे प्रॉपरली पॉली हाउस को मेंटेन किया जाता है।
ऐसे ऐसे बॉन्साई प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो आज से पहले शायद ही आपने कभी देखे हो। वाटर प्लांट्स के ऊपर एक स्पेशल सेशन प्रॉपरली आप लोगों के लिए यहाँ पर अरेंज किया गया है। अगर आप शॉपिंग भी करना चाहते हो तो बहुत सारे एंटीक आइटम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये पौधा है 1,10,000 रुपए का एंड इट इज सोल्ड। और ऐसी बहुत सारी वैरायटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, उसके बारे में सीखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि जनरली ऐसी वैरायटीज हर जगह देखने को नहीं मिलती है। तो जनाब रेडी हो जाइए ऐसे इवेंट को अटेंड करने के लिए जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। डे 1 पे हम लोग गार्डनिंग सीखेंगे, आप और मैं मिल करके प्रॉपरली गार्डनिंग कर रहे होंगे ऐसी विशाल सी नर्सरी में। डे 2 पर इंदौर विजिट करेंगे जो कि इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है, और वहां पर क्या क्या विजिट करेंगे ऑलरेडी सारी चीजें हम आपको पुराने वीडियो में बता चुके हैं। एंड डे 3 पर फन करेंगे, एंजॉय करेंगे बढ़िया सा रिजॉर्ट पे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कमेंट डाउन बिलो, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम के अलावा व्हाट्सएप वगैरह पर देख रहे हैं तो नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। 20 नवंबर के बाद प्राइसिंग हाई हो जाएगा। अभी फिलहाल अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, इसका जरूर ध्यान रखें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अर्ली बर्ड का बेनिफिट जरूर उठाइए। सी यू इन द ऑफलाइन सेशन। अर्ली बर्ड ऑफर चल ओके सो ठीक है, ये रहने वाला है आपका, है ना। ये पीछे का जहां तक नजर पड़ रही है ना वहां तक नर्सरी है, ठीक है। इतनी बड़ी नर्सरी पे ये प्रॉपर होने वाला है। जो नहीं जाएंगे उनका क्या बताएंगे, जो नहीं जाएंगे उनको थोड़ी बहुत छोटी मोटी उसके क्लिप्स जो होंगे, रील्स वगैरह मिल सकती है, बट सारा पूरा एक्सपीरियंस करना है अगर तो डेफिनेटली वो मतलब अलग एक्सपीरियंस होगा पूरा, है ना। छोटी छोटी बारीकियां तो ऑफ कोर्स वो ऑफलाइन में ही पता चलेगी। थोड़ी बहुत रील्स वगैरह आपको शायद हो सकता है उसकी बाद में कभी इवेंट की रील्स मिल सकती है, उतना हो सकता है उस चीज के लिए, ठीक है। सो इज इट लुकिंग इंटरेस्टिंग? टाइप आई इन द चैट बॉक्स इफ इट इज लुकिंग इंटरेस्टिंग। डे नंबर 1 और डे नंबर 3 भी हमारा वही होने वाला है जो डे नंबर 2 का रिजॉर्ट दिखाया था मैंने आपको, वहीं पर फन एक्टिविटीज एंड ऑल करेंगे हम लोग, है ना। चलो बढ़िया है, ठीक है। नाउ ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, है ना। अभी जिनको भी बुकिंग करना है, अगर सिंगल पर्सन वाले हैं तो उनको अभी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कर लेना। 16 को हमारी बल्क बुकिंग आने वाली है, क्योंकि ठीक है फैमिलीज वाले सब 16 का बोल रहे हैं, जो 4-4 5-5 लोग एक साथ बुकिंग करेंगे। तो उसके बाद फिर अगर फुल हो जाएंगे तो मुश्किल है। सिंगल वाले जितने भी है मेरे ख्याल से उनको जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग देन एंड सी यू इन द ऑफलाइन इवेंट, सी यू लाइव, ठीक है। चलते, बाय, गुड नाइट। अच्छा हाँ विनीत जी, आप एक काम करिएगा, मैं आपको वो कर देता हूँ, स्क्रीन शॉट आपके पास ऑलरेडी होगा उस चीज का, है ना। 1,500 आप एक बार और कर देंगे ना विनीत जी, तो उसके ऊपर आपका एक दिन का और स्टे हम करा देंगे उसके अंदर, ठीक है। एक दिन का और स्टे एक्स्ट्रा आपका जुड़ जाएगा उसके अंदर, पहले का एक दिन पहले आप आ रहे हैं।